रामपुर गांव में जगन्नाथ हवेली हर जगह मशहूर थी क्योंकि उनका परिवार पूरे एक गांव के बराबर था। एक बार कोई अंग्रेज उस गांव में घूमने आया। वो उस गांव को बहुत गौर से देख रहा था। तभी गांव के ही रहने वाले गजोधर काका ने उस अंग्रेज को रोक लिया। देखो देखो, अरे भैया अंग्रेज आया हमारे गांव में। ए भैया, ए अंग्रेज आ रहा है। अरे चाचा ज्यादा चिल्लाओ मत, इस उम्र में गला बैठ गया तो दोबारा खड़ा भी नहीं होगा। अरे आपको हिंदी आती है? दरअसल मैं अलग अलग देशों में जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ और भारत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने हिंदी भाषा सीख ली। मैंने सुना है इस गांव में एक परिवार ऐसा है जो पूरे गांव के बराबर है। लगता है आप जगन्नाथ हवेली की बात कर रहे हो। हाँ हाँ याद आया, जगन्नाथ हवेली की ही बात कर रहा हूँ। क्या आप मुझे उस हवेली में छोड़ देंगे? मैं तुम्हें उस हवेली के बाहर तक छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर उस अंग्रेज की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। चाचा क्या वो कोई भूतिया हवेली है? तुम अंग्रेजों को भारत की हर हवेली भूतिया ही लगती है क्या? है चलो मैं छोड़ देता हूँ, बाकी तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उस हवेली के अंदर 100 से भी ज्यादा बहुएं थी। जगन्नाथ और उसके बाकी 9 भाइयों की बीवियां तो थी ही, सबके 10-10 बेटे थे। उन सबकी भी एक एक बीवी थी, तो कुल मिलाकर उस घर में 110 बहुएं रहती। जगन्नाथ की सबसे बड़ी बहू का नाम सावित्री था, जो खुद को रानी समझती थी, लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं था। ममता, रागिनी, सरला, मैंने तुम सबसे कहा था ना कि आज सुबह सुबह बहुत अच्छा नाश्ता बनना चाहिए। क्या बनाया तुम लोगों ने? आप कहीं की सेठानी हो क्या? तुम 100 लोग एक साथ इकट्ठा होकर मत हंसा करो, गाँव वाले डर जाएंगे। खाना पीना बनाया नहीं अभी तक? मैं खाना बनाने जा रही थी पर इन लोगों ने मुझे रोक दिया। हवेली के पीछे की तरफ बहुत बड़ा रसोई घर था, लगभग 2 एकड़ में। वहाँ जाकर सभी बहुएं एक साथ खाना बनाने लगी। ये सब कुछ बाहर से वो अंग्रेज देख रहा था। तभी अंग्रेज हवेली के अंदर घुस गया। अरे किशोरी लाल, ये इतना गोरा आदमी हमारे गांव में कौन आ गया? भाई कौन हो तुम? मैं लंदन से आया हूँ। आपके गांव में ही गजोधर काका मुझे यहाँ छोड़ कर गए हैं। दरअसल मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आया है आपकी हवेली के ऊपर। मैं जानना चाहता हूँ कि सब बहुएं एक साथ कैसे रह लेती है। हमारे यहाँ तो 2 बहुएं कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। वो क्या है ना अंग्रेज बाबू, तुम लोगों की अंग्रेजी तो ठीक है लेकिन रिश्ते खराब है। हमारी अंग्रेजी खराब है लेकिन रिश्ते ठीक है। अरे वाह वाह वाह, क्या गजब की लाइन बोली है आपने। मैं अभी नोट कर लेता हूँ। बच्चों, ये हमारे मेहमान हैं, इनके रहने की व्यवस्था करो। जी पिताजी, जी पिताजी। सभी 100 बेटे एक साथ इतनी तेज बोले जिसकी आवाज सुनकर वो अंग्रेज वही बेहोश हो गया। तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि एक साथ मत बोला करो। उनके बेटों ने उस अंग्रेज पर पानी डालकर उसे जगाया और फिर कमरे में लेकर गए। जब उसे होश आया तब देखा उसके आसपास 100 लोग बैठे हुए थे। आप सबको एक साथ देखकर लगता ही नहीं कि मैं एक परिवार में बैठा हूँ। मुझे लग रहा है कि किसी शहर के बीचों बीच बैठा हूँ मैं। यही तो है हमारे भारत की संस्कृति। तुमने वो लाइन तो सुनी होगी, वसुधैव कुटुम्बकम। इसका मतलब है ये पूरी धरती, पूरा सौर मंडल और जो कुछ भी दिखाई देता है ना, और जो नहीं भी दिखाई दे रहा है, वो सब हमारा परिवार ही है, हमारा हिस्सा है। उनसे काफी देर तक बात करने के बाद उस अंग्रेज ने कहा, मुझे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रहा है। क्या मैं आपके रसोई घर जाकर वहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। यहाँ से सीधे जाना, फिर दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, फिर दाएं मुड़ जाना, फिर सीधे जाना। हम लोग जरा खेतों की तरफ जा रहे, वरना हम भी तुम्हारे साथ चलते। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। सभी लोग खेतों की तरफ चले गए और अंग्रेज किसी तरह रसोई घर पहुंचा तो देखा सावित्री एक कुर्सी पर बैठकर सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। अंग्रेज ने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। तभी, सरला तू जानबूझकर धीरे धीरे सब्जी काट रही है ना? तू बहुत आलसी हो गई है। अच्छा, मैं धीरे धीरे सब्जी काट रही हूँ। और आप? ममता दीदी, ज्यादा नाटक मत करो। तुम्हारा तो रोज रोज का काम है खाना बनाते वक्त आपस में लड़ना। खौलता हुआ तेल मुँह पे डाल दूंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, क्या कहा तूने? मेरी अकल ठिकाने आ जाएगी? तुझे अभी बताती हूँ। बहनों, इन 20 लोगों का गैंग हर रोज हमारी बुराइयां क्या करता है। आज इन्हें सबक सिखाई देते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ तो तांडव होने वाला है। जगन्नाथ तो बहुत गुरूर से कह रहे थे कि हमारा परिवार एकजुट होकर रहता है। धीरे धीरे सच्चाई पता चल रही है। अंग्रेज एक दीवार के पीछे छुपकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। दोनों ग्रुप के बीच तांडव शुरू हो गया। सब एक दूसरे के बाल नोचने लगी। वो लोग एक दूसरे को सब्जियां उठा उठा कर मारने लगे। ओह वाह यार, मुझे तो बहुत अच्छा वीडियो मिल रहा है। मैं तो बनाने आया था इंस्पिरेशनल वीडियो, पर यहाँ पर तो कॉमेडी चल रहा है। कोई बात नहीं, कॉमेडी वीडियो ही बना लेता हूँ। ये लोग भारत को बहुत महान बताते थे ना, आज मैं सच्चाई सबके सामने ला दूंगा। दूर से तो हर देश देखने में महान ही लगता है, और जब अंदर घुसो तब उसकी असल सच्चाई पता चलती है। देखो, आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। एक बार फिर से सब एक दूसरे के बाल नोचने लगी। तुम लोगों की रोज की यही नौटंकी रहती है। अगर लड़ना झगड़ना ही है
तो खाने पीने का सामान क्यों बर्बाद करती हो तुम लोग? इन लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं, इतने साल बीत गए, कोई ऐसा दिन नहीं गया जब ये लोग प्यार से मिलजुल कर कोई काम कर लें। चलो चलते हैं। मैंने तो अब अपनी बहुओं से उम्मीद ही छोड़ दी है, ये कभी लड़ना बंद नहीं करेंगी। ऐसे दिन बीत रहे थे। उस हवेली में बाकी सब तो ठीक था, लेकिन सब बहुएं हर वक्त आपस में लड़ा करती थी, जिसे वो अंग्रेज अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया करता था। उस अंग्रेज की नजर में अब भारत महान नहीं बचा था। ये बात जगन्नाथ को बहुत तकलीफ दे रही थी। भाइयों और हमारे बच्चों, हमारी बहुएं आपस में मिलजुल कर काम तो करती हैं, लेकिन लड़ती झगड़ती बहुत है। हर रोज एक दूसरे के बाल नोचती हैं, जिससे हमारी हवेली की छवि खराब हो रही है। वो अंग्रेज भला क्या सोचेगा हमारे बारे में? हमें ये सब कुछ ठीक करना होगा, क्योंकि ये बात सिर्फ हमारे परिवार की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। पिताजी आप बिल्कुल सही करें, लेकिन 100 बहुओं को एक साथ कैसे समझाया जाए? कल सुबह होते ही तुम सब कुछ दिनों के लिए शहर चले जाओ, मैं इस हवेली में अकेला रहूंगा। अगले दिन जगन्नाथ को छोड़कर सभी मर्द शहर चले गए। अचानक जगन्नाथ को हार्ट अटैक आ गया। सभी बहुएं उनके पास आ गई। अंग्रेज वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। बहुओं, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। ममता, सैला चलो इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। सभी बहुएं उन्हें अस्पताल ले गई। 10 दिनों तक लगातार उनका इलाज चला। तब तक सभी बहुएं वहीं मौजूद रहीं। ये क्या हुआ? अभी तक तो ये सब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही थी, पर पिछले 10 दिनों से तो सब ऐसे मिलजुल कर अपने ससुर की सेवा कर रही है, जैसे ये सब आपस में कभी दुश्मन थे ही नहीं। 10 दिनों बाद जगन्नाथ को वो लोग घर ले आए। बाकी के बेटे भी शहर से लौट आए। बहुओं, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैं बस देखना चाहता था कि मुसीबत के समय तुम सब एकजुट होगी या नहीं। पिताजी, हमारा लड़ाई झगड़ा तो हमारा प्यार है, हमें एक दूसरे से नफरत नहीं है। वाह, मान गया आज भारत की संस्कृति को। आज पहली बार पता चला कि यहाँ के झगड़े में भी प्यार छिपा होता है। मैं तो कहता हूँ इस तरह का प्यार भरा झगड़ा पूरे विश्व में होना चाहिए। कुछ दिन बाद उस अंग्रेज ने पूरी डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिससे संपूर्ण विश्व को एक नई सीख मिली। यूं ही नहीं, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। कुछ तो अलग बात है इस देश में।